Welcome back, dear students. Before starting today's topic, I want to recap the previous topic. In previous topic, we studied about parts of a seed. That a seed has three parts: seed coat, embryo, and cotyledons. Then we observed how baby plant grows from seed. In this, we observed all the stages from seed to the baby plants. So now we start our next topic. Our today's topic is how do flowers help in plant reproduction. फ्लावर्स का क्या रोल है प्लांट रिप्रोडक्शन में. First, we will discuss our learning outcomes. We will be able to describe the parts of a flower. In today's lecture, we will be able to describe the parts of a flower and their functions in reproduction. हम एक फ्लावर के जितने भी पार्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे और उनके क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या रोल है, उसके बारे में आज की क्लास में बात करेंगे. सबसे पहले यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर एक फ्लावर की पिक्चर है और उसका इंटरनल सेक्शन भी आपको नज़र आ रहा है. इसकी हम लेबलिंग देख लेते हैं. यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं पार्ट्स एंथर, फिलामेंट. इनको कंबाइनली जो है वो स्टेमन कहा जाता है. एंथर, फिलामेंट कंबाइनली इनको स्टेमन कहा जाता है और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. देन दूसरी साइड पर अगर हम देखते हैं तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये इनको कंबाइनली कार्पल कहा जाता है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी कंबाइनली दे आर कॉल्ड कार्पल and it is a female reproductive part. Anther and filament is combinedly called stamen and it is a male reproductive part. Then colored parts, orange color आपको नज़र आ रहा है, these are called petals. ग्रीन लीफ जो आपको नज़र आ रहे हैं जो बिल्कुल फ्लावर के नीचे होते हैं, these are called sepals. इसके अलावा जो स्टेम पे लीव्स होते हैं उनको लीफ ही कहा जाता है, लेकिन जो बिल्कुल फ्लावर के नीचे होते हैं these are called sepals. फिर जो ओवरी आपको नज़र आ रही है इस लेबल में, इसके अंदर आपको छोटे छोटे से सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड ओव्यूल्स. ये ओव्यूल्स जो हैं वो एग सेल्स होते हैं, तो दीज आर कॉल्ड ओव्यूल्स. और फिर यहाँ पर हमें रिसेप्टिकल नज़र आ रहे हैं. ठीक है, ये एक पार्ट फ्लावर के जो है वो पार्ट्स हैं. इन्हीं पार्ट्स के आगे हम फर्दर डिस्कस करने जा रहे हैं. अगेन देख लीजिए, एंथर, filament combinedly they are called stamen and it is a male reproductive part. Stigma, style, ovary and ovary contain ovules. Combinedly they are called carpel and it is a female reproductive part. Colored part, जो colored पत्तियाँ नज़र आ रही हैं these are called petals and जो green leaves नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे these are called sepals. ठीक है, तो अब हम इन सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे. फंक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स. स्टिग्मा, अभी हमने पिक्चर में पीछे पिक्चर्स में जो है वो ये सारे पार्ट्स देखे हैं. तो स्टिग्मा क्या है और इसका फंक्शन क्या है. द स्टिग्मा इज कॉमनली फाउंड इन द सेंटर ऑफ अ फ्लावर. इट इज कवर्ड इन अ स्टिकी सब्सटेंस टू अलाउ पॉलन ग्रेन्स टू स्टिक टू देम. स्टिग्मा कॉमनली सेंटर में पाया जाता है और ये कवर्ड होता है स्टिकी सब्सटेंस से ताकि पॉलन ग्रेन्स जो है वो आकर इसके ऊपर स्टिक कर सकें. स्टाइल, द स्टाइल रेजेस द स्टिग्मा टू इंक्रीज द फ्लावर चांस ऑफ पॉलिनेशन. स्टाइल क्या है. स्टाइल जो है वो स्टिग्मा को ऊपर उठाता है जिसकी वजह से कि पॉलिनेशन के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं. यानी कि ये एक ट्यूब होती है जो कि थोड़ी सी लंबी होती है और वो स्टिग्मा को ऊपर करती है ताकि जब भी पॉलन ग्रेन्स आके इसके ऊपर गिरें, पॉलन ग्रेन्स के लिए आसानी हो कि वो स्टिग्मा के ऊपर आकर इजीली गिर सके और पॉलिनेशन का प्रोसेस इजीली हो सके. ओवरी, द ओवरी कंटेन्स एंड प्रोटेक्ट्स द ओव्यूल्स. ओवरी जो है वो क्या करती है, उसके अंदर ओव्यूल्स अभी हमने पिक्चर में देखे तो वो उन ओव्यूल्स को प्रोटेक्ट करती है. ओव्यूल्स क्या है. द ओव्यूल्स कंटेन द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कॉल्ड द एग. ओव्यूल्स में जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और उनको एग्स कहा जाता है. Pollen grains. Pollen grains are the dusty substance found on the anther.
दे कंटेन द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पॉलन ग्रेन्स जो है वो डस्टी सब्सटेंस, लाइक जैसे अगर आपने डस्ट देखी हो, इस तरह से डस्टी सब्सटेंस होते हैं जो कि एंथर पे प्रेजेंट होते हैं, और इसमें जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एंथर इज फाउंड ऑन टॉप ऑफ द फिलामेंट, इट कंटेन पॉलन सैक्स विच रिलीज पॉलन ग्रेन्स। एंथर जो होता है वो उसके फिलामेंट के टॉप पे पार्ट होता है, और इसमें जो है वो पॉलन ग्रेन्स होते हैं। फिलामेंट, इट इज़ अ थिन स्टॉक सपोर्टिंग द एंथर। ये एक पतला सा आपको एक स्टॉक, एक छोटी सी पतली सी डंडी कह लीजिए, जो कि एंथर को सपोर्ट करती है। पेटल्स आर यूजली ब्राइटली कलर्ड एंड सम आर सेंटेड। पेटल्स जो हैं वो यूजली ब्राइटली कलर्ड होते हैं, और कुछ में से जो है वो खुशबू आती है। जो हमें खुशबू फूलों की हम सूंघते हैं वो इन्हीं पेटल्स में से आती है। नाउ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। अभी हमने पीछे जितने भी पार्ट्स पढ़े हैं वो कंबाइनली मैंने आपको बताया था कि फिलामेंट और एंथर कंबाइनली इट इज कॉल्ड स्टेमन, और स्टेमन जो है वो क्या है, वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसी तरह से स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, ये जो कंबाइनली कार्पल कहलाता है। Stamen, it's a male reproductive organ. It consists of a stalk called the filament and an anther that contains pollen grain. हम इस पिक्चर में देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टेमन कि यहाँ पर एक फिलामेंट है, फिलामेंट के ऊपर जो वो एंथर है। अगर हम इसके अंदर देखें तो पॉलन सैक्स होते हैं जो कि पॉलन ग्रेन को रिलीज करते हैं, जिसके अंदर के पॉलन ग्रेन्स होते हैं। Then female reproductive part, carpel. It is the female reproductive organ. It consists of the stigma, style, ovary and ovules. जैसे कि हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल्स कंबाइनली इट इज कॉल्ड कार्पल। तो ये जो है वो स्टेमन और कार्पल मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट फ्लावर। अब हम देखते हैं फ्लावर्स में डिफरेंसेस। परफेक्ट फ्लावर क्या होता है? परफेक्ट फ्लावर्स दैट कंटेन बोथ द मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स आर कॉल्ड परफेक्ट फ्लावर्स। अभी हमने मेल और फीमेल ऑर्गन्स के बारे में देखा, तो अगर जिस फ्लावर में दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट फ्लावर इज कॉल्ड अ परफेक्ट फ्लावर। देन इम्परफेक्ट फ्लावर, in imperfect flowers the male and female organs are on different flowers. imperfect flower में मेल और फीमेल ऑर्गन जो है वो डिफरेंट फ्लावर्स में होते हैं। आप फ्लावर के बारे में ज़्यादा, उसके अंदर के पार्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर जाइए और जाके जो है वो इसको आप यूट्यूब में देखिए। आपको पूरा एक डाइसेक्शन उसका फ्लावर का करके पूरा दिखाया गया है, तो आपको और भी ज़्यादा इसे समझ में आएगा। तो इस लिंक को ज़रूर विज़िट कीजिए ताकि आप जो है वो ज़्यादा सीख सकें। देन आज का होमवर्क आपके लिए, कैरी आउट एन इंटरनेट सर्च टू फाइंड आउट मोर अबाउट परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट फ्लावर। आपको आज का होमवर्क ये है कि आपको जो है वो इंटरनेट सर्च कीजिए और परफेक्ट और इम्परफेक्ट फ्लावर के बारे में इससे ज़्यादा जानिए और उसको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। इससे ज़्यादा जो है वो अपनी सर्च कीजिए और नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। अल्लाह हाफिज़।